आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे सीक्वल के कुछ एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सीक्वल कमांड इज यूज टू क्वेरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। यानी कि हमें क्वेरी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें कौन सी कमांड जो है सीक्वल की यूज करनी है। वी हैव 4 ऑप्शंस, वन इज DML, सेकेंड इज DDL, थर्ड वन इज क्वेरी एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हमारी जो कमांड्स यूज करते हैं दैट इज DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये हम क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कमांड्स होती हैं, इंसर्ट होती है, अपडेट होती है, सिलेक्ट होती है। ये सारी मेरी क्वेरी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू परमानेंटली रिमूव अ टेबल। अब टेबल को अगर परमानेंटली रिमूव करना है यानी कि उसकी स्ट्रक्चर के साथ उसको रिमूव करना है तो फ्रॉम सीक्वल डेटाबेस वी यूज डैश कमांड। अब हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, वी हैव 4 ऑप्शंस, वन इज डिलीट, सेकेंड वन इज रिमूव, थर्ड वन इज ड्रॉप टेबल एंड फोर्थ वन इज पर्ज। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि दो यहाँ से रिमूव हो गई, एक रिमूव एक पर्ज, ये हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास मेन 2 कमांड्स बची, दैट इज डिलीट एंड सेकेंड इज ड्रॉप। तो डिलीट कमांड हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं सिर्फ टेबल को रिमूव करने के लिए, यानी टेबल का डेटा रिमूव करने के लिए। बट ड्रॉप कमांड में टेबल के डेटा के साथ टेबल की स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कीवर्ड इन द अपडेट स्टेटमेंट इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू कॉलम्स। तो हमें यहाँ पर कीवर्ड यूज करना है। जब हम अपडेट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, वी हैव 4 ऑप्शंस, वन इज असाइन, सेकेंड इज गेट, थर्ड वन इज सेट एंड फोर्थ वन इज मार्क। तो यहाँ पे आप देखिए जब अपडेट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो हमारे पास सेट कीवर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट हम यूज करते हैं उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमांड टू व्यू स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल इज। अब हमें स्ट्रक्चर देखना है टेबल का, जहाँ पे हमें क्या दिखेंगे, फील्ड का नाम और उनकी डेटा टाइप्स दिखेंगी। तो स्ट्रक्चर देखने के लिए हमारे पास जो कमांड हम यूज करते हैं दैट कमांड इज डिस्क्राइब टेबल्स। ओके, डिस्क्राइब करेंगे टेबल को तो टेबल की स्ट्रक्चर दिखेगी। तो शो टेबल्स नहीं होगा, यूज टेबल्स नहीं होगा, दैट इज डिस्क्राइब टेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द टेबल। अब रिट्रीव का मतलब क्या होता है, रिट्रीव का मतलब होता है डेटा लेना टेबल से। तो हम कैसे लेंगे, बाय यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट। ये भी एक DML स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपना जो डेटा है वो किसी टेबल से ले सकते हैं। तो दैट इज अ सिलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू डिस्प्ले ऑल द डेटा इन द टेबल इम्प। अब एम्प्लॉय टेबल से मुझे सारा डेटा चाहिए। यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प, आपको लग रहा होगा ये भी करेक्ट है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इम्प, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इम्प एंड सेमीकोलन, एंड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प एंड सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपने ध्यान किस चीज का रखना है, सेमीकोलन का। स्टेटमेंट से एक जैसी ही है पर जो सेमीकोलन है दैट इज मैंडेटरी। जब तक आप ये नहीं लगाएंगे तब तक आपका जो आंसर है वो करेक्ट नहीं होगा। ओके, तो आंसर इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प एंड सेमीकोलन। तो आंसर इज लास्ट वन, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर परफॉर्म पैटर्न मैचिंग। अब पैटर्न मैचिंग का क्या मतलब है कि कोई भी वर्ड है उसके रिलेटेड मुझे चाहिए, लाइक परसेंटेज लगा के हम यूज करते हैं, डैशेस लगा के हम यूज करते हैं, हमने ये किया है। ओके, तो अगर आपने किया है तो आपको इजी है इसको करना। ऑप्शंस आर बिटवीन, लाइक, एग्जिस्ट एंड नल। तो लाइक ऑपरेटर हम इसमें यूज करते हैं। मैंने आपको करवाया था, पहले भी हम परसेंटेज लगाते हैं, बाद में भी लगाते हैं, या हम डैशेस यूज करते हैं, अंडरस्कोर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर हमारा वहां पर हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश क्लॉज ऑफ सिलेक्ट क्वेरी allows us to select only those rows in the result that satisfy a specified condition। जब हम किसी कंडीशन को लेके काम करते हैं तो हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं, ये बहुत कॉमनली यूज होता है क्लॉज, दैट इज वेयर क्लॉज। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये सोचते हैं कि वेयर तो हर जगह यूज हो सकता है, तो ये क्वेश्चन जो है वो नहीं होगा, कोई और क्लॉज होगा, पर दैट इज वेयर क्लॉज जो हम बेसिकली हर स्टेटमेंट में यूज करते हैं। वेयर, फ्रॉम, हैविंग और लाइक, ये 4 ऑप्शन आपके पास दी गई हैं, पर हमारा यहाँ पे जो क्लॉज है दैट इज अ वेयर क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश कमांड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन ए डेटाबेस।
अगर आपको कोई नया टेबल बनाना है डेटाबेस में, मोस्टली जो भी हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं उसमें न्यू ऑप्शन जो है वो ज़्यादातर यूज़ होती है, पर यहाँ पे जो ऑप्शन हम कमांड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी क्रिएट टेबल, टेबल का नाम है ना, ऐसे हम करते हैं ना, देन फील्ड नेम एंड डेटा टाइप, ये हमारी पूरी स्टेटमेंट चलती है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा क्रिएट। ओके, द सिंबल यूज्ड फॉर नॉट ऑपरेटर इन सीक्वल इज, अब सीक्वल में हमें नॉट ऑपरेटर यूज करना है, वो कैसे, कौन सा सिंबल होगा, दैट इज एक्सक्लामेशन सिंबल, जो आपके 1 के ऊपर होता है दैट इज एक्सक्लामेशन सिंबल, ये हमारा एज ए नॉट ऑपरेटर यूज होता है सीक्वल में। ओके, तो आप ये सारे क्वेश्चंस हैं इनको पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ओके, और आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर सीक्वल का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिलेगी। ओके, ठीक है, आप करके देखिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।